डॉक्टर केसी सिन्हा क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 1.3 वास्तविक संख्या रियल नंबर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है सिद्ध करें कि निम्नलिखित संख्याएं अपरमेय है। हमें इन सभी को सिद्ध करना है कि ये संख्या क्या है तो अपरमेय है। तो चलिए हम इनसे पीछे जैसे बनाए थे उसी प्रकार इनको भी बना लेंगे। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। तो अपरमेय सिद्ध करने के लिए हमें पहले इनको परमेय मान लेंगे। तो यहाँ पे लिखिएगा माना कि 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है। 6 प्लस रूट 2 एक परमेय संख्या है। तो परमेय संख्या है तो इसको हम पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो ये 6 प्लस रूट 2 इज इक्वल टू पी बाय क्यू, जहां पे क्यों हमारा 0 के इक्वल नहीं है। क्लियर। अब देखिए ये +6 ये हमारा लेफ्ट से ये राइट साइड आएगा तो हमारा किस में होगा माइनस में होगा। तो ये हमारा क्या होगा √2 इज इक्वल टू पी बाई क्यू -6 हो जाएगा। तो ये हमारा √2 इज इक्वल टू यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्यू पी माइनस ये 6/1 है तो ये हमारा 6 क्यों हो जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए ये हमारा इतना हो गया है। यहाँ तक समझने में किन्हीं को कोई डाउट जो है वो नहीं होगा। देयरफॉर ये √2 इज इक्वल टू पी -6 क्यों बाय क्यों, ये हमारा इतना आ गया है। अब देखिए ये हमारा क्या है पी बाय क्यू हमारा क्या है तो ये पी बट्टा क्यू क्या है तो परमेय संख्या और पी और क्यू क्या है तो हमारा पूर्णांक है। अब देखिए पी भी हमारा पूर्णांक है क्यू भी हमारा पूर्णांक है। जब 6 से हम क्यू में मल्टीप्लाई करेंगे अर्थात जैसे देखिए पूर्णांक है तो हम क्यू इज इक्वल टू मान चलिए 1 ले लेते हैं, ठीक है, और ये p इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं और q इज इक्वल टू हम 2 ले लेते हैं। तो माइनस ये 6 × 2 अब बाय ये 2 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए 1 माइनस ये 12/2 तो ये हमारा क्या होगा -11/2। ये भी हमारा पूर्णांक है 2 भी हमारा पूर्णांक है अर्थात ये क्या है तो ये हमारा परमेय संख्या और ये हमारा √2 क्या है तो √2 हमारा अपरमेय संख्या है। परमेय संख्या अपरमेय संख्या कभी बराबर होगा तो कभी बराबर नहीं होगा। यहाँ पे लिखिएगा चूंकि यहाँ बायां पक्ष अपरिमेय संख्या है तथा बायां पक्ष अपरमेय है और दायां पक्ष परमेय संख्या है। परमेय संख्या है, बायां पक्ष अपरमेय और दायां पक्ष क्या है तो परमेय संख्या है। देयरफॉर ये कभी पॉसिबल नहीं हो सकता है कि अपरमेय जो है वह अपरिमेय संख्या जो कि परमेय संख्या के बराबर हो, परिमेय संख्या के बराबर हो। ये हमारा असंभव है। क्या है असंभव है। ये दोनों अगर बराबर नहीं होगा असंभव है। अगर ये दोनों बराबर नहीं होगा हम जो ये माने थे कि 6 प्लस √2 क्या है एक परमेय संख्या है, ये हमारा कल्पना ही गलत था। यहाँ पे लिख दीजिएगा क्या लिखिएगा अतः हमारी कल्पना गलत है, अतः हमारी कल्पना गलत है, अतः हमारी कल्पना गलत है। इससे सिद्ध होता है कि 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है और यही हमारा प्रूव्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा प्रूव्ड। इस तरीका से हर एक क्वेश्चन को हमें डील करना है। तो हम 1 नंबर क्वेश्चन बना दिए। अब देखिए इनका दूसरा नंबर क्वेश्चन, इनका दूसरा नंबर में हमारा दिया हुआ है 5 - √3 दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम मान लेंगे पहले माना कि
5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो इनको हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो यह हमारा 5 माइनस √3 इज इक्वल टू ये पी बाई क्यू, और लिख दीजिएगा जहां पे पी और क्यू पूर्णांक है और क्यू 0 के इक्वल नहीं है। अब देखिए ये हम यहाँ पे लिख दिए हैं। अब ध्यान से यहाँ पे देखते रहिए। +5 इससे रहेगा तो -5 होगा, या फिर √3 इससे रहेगा तो हमारा माइनस में प्लस में हो जाएगा। ये हमारा 5 माइनस ये पी बाई क्यू इज इक्वल टू, ये वाला ये ऐसा रहेगा तो माइनस में, ये सर जाएगा तो प्लस में √3 हो जाएगा। अब देखिए अब ये हमारा √3 इज इक्वल टू, यहाँ पे 5/1 लिख सकते हैं। यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे तो हमारा क्यों होगा, ये हमारा 5q और माइनस पी, ये हमारा इतना हो गया। देयरफॉर ये √3 इज इक्वल टू ये 5q और माइनस पी बाई ये क्यों हो जाएगा। ये भाई साहब हमारा इतना हो जाएगा। अब देखिए सिमिलरली जो बात हम यहाँ पे लिखे हैं, यहाँ से यहाँ तक हम यहाँ से यहाँ तक लिख देंगे। यहाँ पे 6 + √2 है, हम वहाँ पे लिखेंगे 5 माइनस √3। क्या ये हमारा क्या है, तो बायां पक्ष हमारा अपरमेय संख्या और दायां पक्ष हमारा क्या है, तो परमेय संख्या है। आपको हम जैसे ये बताए थे ना, उसी प्रकार से ये भी हमारा क्या है, तो परमेय संख्या है। तो यहाँ पे लिख देंगे चूंकि यहाँ बायां पक्ष अपरमेय संख्या है तथा दायां पक्ष परमेय संख्या है। देयरफॉर ये अपरमेय संख्या ये कईयों बराबर नहीं होगा, किनके, अपरमेय संख्या ये बराबर परिमेय संख्या के, ये हमारा असंभव है। क्लियर, हम जो है वो लिख देंगे अतः हमारी कल्पना गलत था। इससे सिद्ध होता है कि 5 माइनस √3 एक क्या है, तो अपरमेय संख्या है। लिख दीजिएगा अतः हमारी कल्पना गलत है, इससे सिद्ध होता है कि 5 माइनस √3 एक अपरमेय संख्या है। इस तरीका से बनाएगा। ये हमारा 2 नंबर भी कंप्लीट हो गया। अब देखिए नेक्स्ट इनका हमारा 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर यहाँ पे ध्यान दीजिए। 3 नंबर में क्या है, 3 नंबर में हमारा 2 + √2 दिया हुआ है। हम मान लेंगे यहाँ पे, माना कि 2 + √2 एक परिमेय संख्या है। क्या है, तो एक परिमेय संख्या है। तो जब परिमेय संख्या है तो इनको हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो ये हमारा 2 + √2 इज इक्वल टू पी बाई क्यू, और यहाँ पे लिख दीजिएगा जहां पी और क्यू पूर्णांक है तथा क्यू 0 के इक्वल नहीं है। +2 के साइड भेजेंगे तो -2 होगा। तो ये हमारा √2 इज इक्वल टू पी बाई क्यू, और ये -2 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये हमारा √2
इज इक्वल टू एलसीएम ले लेंगे तो क्यों होगा, ये हमारा 2/1 लिख सकते हैं, तो क्यू से डिवाइड करेंगे तो पी हमारा आएगा, तो पी माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्यों आएगा, ये 2 क्यू। तो देयरफॉर ये हमारा √2 इज इक्वल टू पी माइनस ये 2 क्यू बाय ये क्यू हो जाएगा। ये हमारा इतना आया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे हमारा बायां पक्ष क्या है, तो अपरमेय संख्या, और दायां पक्ष हमारा परमेय संख्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि यहाँ बायां पक्ष, चूंकि यहाँ बायां पक्ष अपरमेय संख्या है तथा दायां पक्ष परिमेय संख्या है। देयरफॉर अपरमेय संख्या, अपरिमेय संख्या ये कभी नहीं बराबर होगा किन के, परमेय संख्या की, ये हमारा असंभव है। परमेय संख्या ये हमारा क्या है, तो वो संभव है। लीजिएगा अतः हमारी कल्पना, अतः हमारी कल्पना गलत है, अतः हमारी कल्पना गलत है। इससे सिद्ध होता है कि, इससे सिद्ध होता है कि 2 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, और यही हमारा प्रूव्ड हो जाएगा। तो वेरी सिंपल है, इस तरीका से आपको बनाना, ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये हमारा 3 नंबर था। 4 में दिया हुआ है 3 + √5 है, 4 में 3 + √5 है, तो हम मान लेंगे, माना कि 3 + √5, 3 + √5 एक परिमेय संख्या है। हमने मान लिया कि 3 + √5 क्या है, तो एक परमेय संख्या है। तो जब परमेय संख्या है तो इनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। 3 + √5 इज इक्वल टू p/q, जहां p और q पूर्णांक है तथा q 0 के इक्वल नहीं है। क्लियर। अब देखिए ये हमारा इससे जाएगा, तो ये √5 इज इक्वल टू ये p/q -3 हो जाएगा। तो देयरफॉर ये √5 इज इक्वल टू, यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे तो क्यों, ये p माइनस ये 3 क्यों हो जाएगा। ये हमारा इतना हो गया। तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे चूंकि यहाँ बायां पक्ष अपरमेय संख्या है तथा दायां पक्ष परिमेय संख्या है। बायां पक्ष अपरमेय संख्या और दायां पक्ष क्या है, तो परमेय संख्या है। देयरफॉर अपरमेय संख्या बराबर होंगे परमेय संख्या की, हमारा असंभव है। ये क्या है, तो असंभव है। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा, तो हमारी कल्पना गलत है, इससे
सिद्ध होता है कि इससे सिद्ध होता है कि 3 + √5 एक अपरमय संख्या है। और ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। अब देखिए नेक्स्ट इनका हमारा 5 नंबर। 5 में देखिए बुआ, ये बुक में जो है ना 2√5 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 2 दे दीजिए। जब ये हमारा ये इस साइड आएगा तो यहाँ पे ये 2√5 होगा। तो अब देखिए ये 2√5 क्लियर इज इक्वल टू, यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे तो ये भाई साहब हमारा कितना होगा, तो ये हमारा क्यों और ये पी माइनस ये 3 क्यों हो जाएगा। तो इधर गुना में आती है, इस साइड आएगा तो ये भाग में हो जाएगा, तो ये हमारा इतना हो जाएगा। ये फिर भी वही होगा, ये भी हमारा परमय ही होगा और ये हमारा अपरमय है। क्लियर, अब इनको बना लीजिएगा। तो चौथा नंबर हो गया। अब इनका 5वां नंबर देखिए। 5वां नंबर जो है वो हम यहाँ पे लिखते हैं। सबसे पहले मान लेंगे, माना कि ये दिया हुआ है √3 माइनस √2 दिया हुआ है, तो हम पहले मान लेंगे, माना कि √3 माइनस √2 एक परिमेय संख्या है। हमने मान लिया कि √3 माइनस √2 ये क्या है, तो परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है तो इनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो √3 माइनस √2 इज इक्वल टू ये p/q, जहाँ पे p और q हमारा क्या है, जहाँ p तथा q पूर्णांक है, p और q पूर्णांक है तथा q 0 के इक्वल नहीं है। अब देखिए ये हमारा इतना हो गया। अब हम दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, तो यहाँ पे लिखिएगा दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर हम यहाँ पे दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो ये क्या होगा, √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये p² बटा ये q²। अब देखिए इनको a माइनस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो ये हमारा a² माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस ये b² और इज इक्वल टू ये p² अपॉन ये q² हो जाएगा। अब देखिए स्क्वायर रूट हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा कितना बचेगा, 3 2 5, 5 माइनस ये 2, 3 दूनी 6, तो √6 हो जाएगा बराबर ये p² बाई ये q²। अब इनको हम इस साइड भेजते हैं, इनको इस साइड भेज देते हैं, तो ये हमारा क्या होगा भाई साहब, तो ये भाई साहब इधर आएगा, ये भाई साहब हमारा इस साइड आ जाएगा, तो ये हमारा क्या होगा, तो ये हमारा 5 माइनस ये p² बाई ये q² इज इक्वल टू 2√6 हो जाएगा। क्लियर, अब हम यहाँ पे बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे, ये हमारा q², तो ये हमारा 5 q² माइनस ये p² इज इक्वल टू 2√6 होगा। अब ये हमारा 2 ये इस साइड आएगा, तो ये 5 q² माइनस p² बाई ये 2 q² इज इक्वल टू √6। देयरफॉर हम यहाँ लिख सकते हैं √6 इज इक्वल टू ये 5 q² माइनस p² अपॉन में ये 2 q²। ये हम इतना लिख सकते हैं, बोलिए यस या नो, तो आप कहेंगे यस सर। ये हमारा परमेय संख्या होगा, ये हमारा अपरमेय संख्या होगा। तो जैसे हम ये सभी में हम इतना लिखते हैं ना, यहाँ बायां पक्ष अपरमेय संख्या और तथा दायां पक्ष परमेय संख्या, पर अपरमेय संख्या परमेय संख्या के बराबर, ये हमारा असंभव होगा। ठीक है, ये सभी में जो है वो लिखना, ये इसमें भी आप लिख दीजिएगा और यहाँ पे लिख दीजिएगा। तो हमारी कल्पना गलत है कि इससे सिद्ध होता है कि, यहाँ पे लिख दीजिएगा √3 माइनस √2, यहाँ पे लिखिएगा √3 माइनस √2 एक अपरमेय संख्या है। ठीक है, आगे आप ये लाइन लिख दीजिएगा। ठीक है, वीडियो भी जो है वो 20 मिनट का हो गया है, इसीलिए 20 मिनट का होने वाला है, इसीलिए जो है वो हम आप लिख दीजिएगा, थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर इतना जो है वो लंबा डालते हैं। 5 नंबर हो गया। अब इनका 6 नंबर में देखिए। 6 नंबर में ये √7 माइनस, अब देखिए एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन है, अगर आप नहीं देखे हैं तो उनका भी हम प्लेलिस्ट में ऐड किए हैं, तो आप वो पहले जो है वो देख लीजिए, तब ये वाला क्वेश्चन वहीं पे आपको मिलेगा, तो आप वहां से इनको जो है वो सॉल्व कर लीजिएगा। नहीं तो हम इतना बताए हैं ना कि आप खुद ही करिएगा। हम 6 नंबर बनाते हैं। √7 √5 दिया हुआ है, तो हम पहले मान लेंगे, यहाँ पे लिखिएगा, माना कि √7 माइनस √5
एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। हमने मान लिया कि ये क्या है तो परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो इनको हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो √7 माइनस √5 इज इक्वल टू ये पी बाई क्यू। अब हम लिख देंगे चूंकि, और यहाँ पे लिख दीजिएगा चूंकि ये पी तथा क्यू, पी तथा क्यू क्या है तो पूर्णांक है, पूर्णांक है तथा क्यू हमारा 0 के इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे लिखा है चूंकि दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो हम वर्ग कर देंगे तो क्या होगा √7 माइनस ये √5 इनका होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये पी स्क्वायर बाई ये क्यू स्क्वायर। ये हमारा इतना हो गया। तो अब देखिए इनको a माइनस बी का होल स्क्वायर पे हम ब्रेक डाउन करेंगे तो ये हमारा a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी प्लस ये बी स्क्वायर बराबर ये पी स्क्वायर बाई ये क्यू स्क्वायर। अब देखिए ये स्क्वायर रूट हमारा कैंसिल हो जाएगा तो 7 5 12, अब माइनस ये 7 5 35, 2√35 हो जाएगा। अब बराबर ये पी स्क्वायर अपन में क्यू स्क्वायर। इनको हम इस साइड इनको इस साइड बुला लेते हैं तो ये हमारा 12 माइनस ये पी स्क्वायर बाई ये क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ये 2√35 दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो क्यू स्क्वायर और 12/1 है तो ये 12 क्यू स्क्वायर और माइनस ये पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2√35। अब ये 2 गुना में तो ये ऐसा रहेगा तो भाग में हो जाएगा तो ये हमारा 12 क्यू स्क्वायर और माइनस पी स्क्वायर बाई ये 2 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू √35। तो देयरफॉर ये हमारा √35 इज इक्वल टू ये 12 क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बाई ये 2 हमारा क्यू स्क्वायर। ये हमारा इतना आया हुआ है। इसमें भी आप ये इतना यहाँ से यहाँ तक जो है वो लिख दीजिएगा। यहाँ पे सिर्फ जो है वो ये √7 माइनस √5 यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। इस तरीका से बनाइएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन हमारा सिमिलरली ये 4 नंबर के जैसा बनेगा, ठीक है। तो आप इनको खुद से ट्राई करिएगा, ये हमारा बन जाएगा। और अगर आप ये सॉल्यूशन ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, ये भी दिया है। तो अगर आप देखना चाहते हैं एनसीईआरटी वाला देखिए लीजिएगा बुआ, तो वहाँ पे जाके जो है वो इनको देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके। ये हमारा 1.3 खत्म हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इनके 1.4 एक्सरसाइज के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम अगली वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।